हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अधिगम की शैलियाँ जानेंगे कि अधिगम शैलियाँ कौन कौन सी होती हैं और ये क्या होती हैं। अधिगम शैलियाँ यानी प्रत्येक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अधिगम क्षमता एक दूसरे व्यक्ति की बौद्धिक एवं अधिगम क्षमता से भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति की सूचनाओं को ग्रहण करने की जो पद्धति है वो अलग अलग होती है। इसीलिए अधिगम शैलियाँ जानना ज़रूरी है, क्योंकि सभी की सूचनाओं को ग्रहण करने की जो शैलियाँ हैं, पद्धतियाँ हैं, वो अलग अलग होती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम शैलियाँ कहते हैं। अधिगम शैलियाँ एक प्रकार से अधिगम के तरीके या अधिगम के रास्ते हैं, जिनको अपनाकर या जिन पर चलकर अधिगमकर्ता आसानी से अपनी पाठ्य वस्तु को आत्मसात कर लेता है। अधिगम मानी सीखना यानी लर्न करना। तो अधिगम शैली ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार शिक्षण शैली। अधिगम शैली का संबंध अधिगमकर्ता से होता है, शिक्षण शैली का संबंध शिक्षक से होता है। जिस प्रकार कोई छात्र पढ़ने के लिए अधिगम के विभिन्न तरीकों में से किसी एक को चुनकर अपने लक्ष्य को सहज बनाता है, उसी प्रकार शिक्षक का भी पढ़ाने का एक तरीका विशेष होता है जो उसकी कक्षा में पहचान बनाता है। हो सकता है कि बहुत से छात्र एक ही अधिगम तरीके को अपनाएं, उसी तरह हो सकता है कि बहुत से अध्यापकों के पढ़ाने का तरीका भी एक ही हो। शैली यानी अधिगम तो हमने जान लिया। शैली है, शैली किसे कहते हैं? जैसे जिस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए एक जीवन शैली अपनाता है, ठीक वैसे ही अध्ययन करने एवं अध्यापन करने में भी एक शैली विशेष को अपनाया जाता है। कुछ लोग अपने पूरे जीवन काल में कोई अकेला रहना पसंद करता है, कुछ एकांत में एक पल भी नहीं रह सकते, कुछ अर्थ को अधिक महत्व देते हैं तो कुछ धर्म को, कुछ सिद्धांतवादी होते हैं तो कुछ व्यवहारिक होते हैं, कुछ आलसी होते हैं, कुछ आराम तलक होते हैं, कुछ आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं, कुछ सैर सपाटे में मस्त रहते हैं। तो ये सभी क्या हैं? जीवन जीने की शैलियाँ हैं। ठीक वैसे ही क्या है, अधिगम की शैलियाँ होती हैं। कोई लिखकर पढ़ना पसंद करता है अधिगम करना, कोई प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक रूप में करके सीखना चाहता है, और कोई सुनकर ही सीखना चाहता है। तो सभी की अधिगम करने की जो शैलियाँ हैं वो अलग अलग होती हैं। इन्हीं शैलियों को हम जानेंगे। यानी विद्यार्थी भी अपने अध्ययन काल में उन सहज तरीकों या रास्तों को अपनाता है जो उसे सरल, सहज, कम समय, शक्ति, धन व्यय किए अपनी मंजिल पर पहुंचा सके। सामान्यतः हम अनुभव करते हैं कुछ विद्यार्थी लेटकर पढ़ते हैं, कुछ संगीत चलाकर पढ़ते हैं, तो कुछ अपने अध्ययन काल में जरा सा भी शोर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सब अधिगमकर्ता की अधिगम शैलियाँ यानी लर्निंग स्टाइल कही जाती हैं। जिस प्रकार छात्र के पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसी प्रकार प्रत्येक शिक्षक के पढ़ाने का भी तरीका भी दूसरे शिक्षक से भिन्न होता है, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही होता है, और वह है पाठ्य वस्तु पर ठीक से अधिकार प्राप्त करना व अपने उद्देश्य में सफल होना। यानी सभी शिक्षक के पढ़ाने का भी तरीका होता है। कोई ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अच्छे से समझाता है, कोई पहले बोलकर लिखाकर तब समझाता है, और कोई डायग्राम बनाकर समझाता है, और कोई व्यवहारिक या जीवन से संबंधित जोड़कर वह अच्छे से अध्ययन कराता है। तो सभी का क्या है, पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होता है। अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाने की दृष्टि से अधिगम शैलियों का विकास सन 1970 के दशक में हुआ था। तो हम अब अधिगम शैलियों के प्रकार जान लेते हैं, यानी टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, यानी कितने तरीके से हम अधिगम को सीख सकते हैं, अपनी लर्निंग स्टाइल को अपना सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है लर्निंग स्टाइल। यानी प्रत्येक व्यक्ति अलग तरीके से सीखता है, उसके सोचने समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है, उनकी रुचियाँ भी अलग अलग होती हैं। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में विलक्षण यानी अनोखा होता है, अद्वितीय होता है, और अपनी स्वयं की पद्धति से सीखता है।
यानी कुछ लोग अपनी स्वयं की पद्धति बना लेते हैं, यानी कोई लेटकर पढ़ना पसंद करते हैं, कोई रात को ही जागकर पढ़ना पसंद करते हैं, कोई सुबह के टाइम पढ़ना पसंद करते हैं। तो सभी की क्या है, अपनी अपनी अलग अलग अधिगम करने की शैलियाँ होती हैं। व्यक्ति के सीखने की पद्धति के आधार पर, यानी जो लर्निंग स्टाइल है उसके आधार पर अधिगम शैलियों को 7 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से 7 प्रकार हैं, हम इन 7 प्रकारों को अच्छे से जान लेते हैं। पहला है हमारा दृश्यात्मक, यानी विजुअल। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो चित्रों, दृश्यों, यानी जो देखकर रंगों, मानचित्रों आदि के माध्यम से सीखते हैं। इन सभी मूर्त वस्तुओं का क्या है, वो उपयोग करते हैं, यानी वो देख कर के ही सीखते हैं। और कुछ कैसे होते हैं, दूसरा प्रकार क्या है, शारीरिक, फिजिकल। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो करके सीखना के सिद्धांत से सीखते हैं, यानी वो कोई भी कामों से करके सीखना के सिद्धांत पर सीखते हैं। चित्रों को बनाकर सीखना, शारीरिक उपयोग की वस्तुओं को सीखना, नाट्य कला यानी रोल प्लेइंग, इन सभी शारीरिक अधिगमकर्ता की नीतियों में आते हैं ये सभी। फिर है श्रवण, यानी ओरल। इस प्रकार के व्यक्ति ध्वनि, लयबद्ध, अनुप्रास, पद्य, संगीत, रिकॉर्डिंग आदि के द्वारा सीखते हैं, यानी कुछ लोग रिकॉर्डिंग लगाकर अपने उससे सीख लेते हैं और कुछ भाषण यानी व्याख्यान द्वारा सीख लेते हैं। फिर है शाब्दिक, यानी वर्बल। इस प्रकार के व्यक्ति जो तर्क, विवेक शाब्दिक श्रेणी के अंतर्गत जो आते हैं शाब्दिक में, वे अधिगमकर्ता जो सीखते हेतु भाषण एवं लेखन दोनों में ही शब्दों का उचित प्रयोग करते हैं, यानी सीखने के लिए भाषण का भी और लेखन का भी दोनों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति शब्दों पर आधारित तकनीकों, लेखन सामग्री आदि के माध्यम से सीखते हैं, यानी वो सुनते भी हैं और लिखते भी रहते हैं। जैसे कि कोई यूट्यूब से पढ़ता है तो वो देख भी रहा है एक्टिविटी या क्रियाएं और लिख भी रहा है। फिर है तार्किक, यानी लॉजिकल। इस प्रकार के व्यक्ति जो तर्क, विवेक तथा प्रयोग आदि का उपयोग प्रत्ययों के स्पष्टीकरण, यानी जो कॉन्सेप्ट हैं उनका स्पष्टीकरण एवं समझने में करते हैं। उनका उद्देश्य क्या है, अधिगम के लिए आवश्यक तर्क को समझना होता है तथा वे किसी वस्तु के विस्तृत स्वरूप को समझने की योग्यता रखते हैं। यानी कितने 7 प्रकार के हैं, हमने 5 जान लिए। छठा कौन सा है, सामाजिक, यानी सोशल। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समूह में रहकर सीखना पसंद करते हैं एवं दूसरों का साथ अधिक से अधिक कार्य करने की इच्छा जिनके अंदर होती है, वो सामाजिक अधिगम शैली होती है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में रह कर के ही सीखते हैं। फिर है एकांत, यानी सोल्टरी। इस प्रकार के अधिगमकर्ता अकेले रहकर और स्वाध्ययन के द्वारा सीखना पसंद करते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहकर और स्वाध्ययन यानी अपने आप से अध्ययन करके ही सीखते हैं। वास्तव में हम सभी अधिगम के स्वरूप और इन सभी क्षेत्रों के क्या हैं, अंतर्गत आते हैं। सभी ने अधिगम इसी तरह से किया होगा, क्योंकि सभी की अधिगम करने की शैलियाँ अलग अलग होती हैं, सबकी एक समान नहीं होती हैं। तो हम इन अधिगम शैलियों पर आधारित कुछ मॉडल हैं जिन जिन लोगों ने दिए हैं, और कौन कौन से मॉडल हैं उनके बारे में जानते हैं। 5 मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एंथोनी ग्रेगोर मॉडल, जो कि एंथोनी ने दिया था। फिर है डेविड कोल मॉडल, शुडबरी जनतांत्रिक शिक्षा मॉडल, फ्लेमिंग मॉडल और स्टेनबर्ग मॉडल। ये कितने हैं, 5 मॉडल हैं अधिगम शैलियों के, और इन 5 मॉडल को हम एक एक करके नेक्स्ट टाइम जान लेंगे। धन्यवाद।